महाराज, जो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, जो भगवान के भजन में डूबा रहता है, जो भगवान के अविरल भक्ति में डूबा रहता है, जैसे भरत जी महाराज भगवान की भक्ति में डूब गए। उन्होंने कहा राम जी का खेत है, राम जी की चिड़िया। अब ये भगवान की भक्ति में ऐसे डूब गए कि बड़े भाई ने इनको मूर्ख समझा, पागल समझा, नाम रख दिया जड़ भरत। जड़ मतलब पागल। और भगवान की भक्ति में पागल होना प्रमोशन है और समझदार होना डिमोशन है। बहुत ध्यान देना महाराज, अगर पागल होना प्रमोशन है, समझदार होना डिमोशन है। अगर आप भगवान की भक्ति में पागल हुए हो, भगवान के भजन में पागल हुए हो, भगवान के स्मरण में पागल हुए हो, भगवान की भक्ति में अगर आप पागल हो गए हो, तो फिर ये आपका प्रमोशन है। वृंदावन में एक मंदिर है, पागल बाबा का मंदिर। कौन कौन गया है, जरा हाथ उठाओ। गए हो सब लोग? हाँ, रख लो रख लो। अगली बार जाओ तो खरगोन की 2-4 की ओर पकड़ के ले जाओ। तो उसमें क्या दिक्कत है? अपने को जाना चाहिए। तो वृंदावन में एक मंदिर है पागल बाबा का। उस मंदिर में नीचे दर्शन करो तो लिखा हुआ है दरवाजे पर, इससे जोरदार मंदिर ऊपर है, 50 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाओ, दर्शन करो। दर्शन करने के बाद लिखा इससे जोरदार मंदिर ऊपर है। और ऊपर चढ़ गए, कितने मंजिल हो गई? फिर लिखा इससे जोरदार मंदिर ऊपर है, और ऊपर गए। पागल बाबा के मंदिर पे और चढ़ गए, फिर वहां लिखा था इससे जोरदार और ऊपर है। 9 मंजिल का मंदिर है। सीढ़ी चढ़ा चढ़ा के, हाँ बड़ी भरवा भरवा के ऊपर पहुंचा दिया आखिरी में। और एक पत्थर पे लिखा था नीचे उतर जा, काहे को चढ़ा है। आखिरी में लिखा, जब इतनी ऊपर चढ़ा दिया। और जितने जाए नहीं तो वहीं बैठ के को से बताओ, आग लग जाए जा में। इतना ऊपर एक तो चढ़ा दिया, ऊपर से भगवान भी नहीं है, और क्या लिखा है नीचे उतर जा। जब मंदिर का नाम ही है, जम के तो बोलो पागल बाबा का मंदिर, तो उतने में समझ जाना था कि ये ऊपर चढ़ा रहे हैं। इतना ऊपर चढ़ाया, इतना ऊपर चढ़ाया, बाद में कहा नीचे उतर जाओ। क्यों ऊपर चढ़े जा रहे हो? अर्थात वो पागल नहीं था, समझदार था। उसने समझाने का प्रयास करा कि जो सुख नीचे भगवान के चरण में है, वो सुख ऊपर जाने के बाद नहीं मिलने वाला। उसने समझा दिया। जो समझदार थे वो समझ गए कि चरणारविंद को पकड़ना है, हमें भगवान के चरणों को पकड़ना है। अगर भगवान के चरण, जैसे ब्रह्मा और विष्णु के बीच में बात हुई और ब्रह्मा और विष्णु ने आपस में बात कर लिया कि शंकर जी के चरण कौन देखेगा और सिर कौन देखेगा, तो ब्रह्मा जी ने सिर देखना चाहा और भगवान विष्णु ने चरण देखना चाहा, क्योंकि भगवान विष्णु को यह मालूम था कि चरण मिल जाएंगे तो जिंदगी सवर जाएगी। पर चरण आज के जमाने में कौन पकड़ना चाहे? लोग तो चरण अगर पकड़ते हैं तो मरने के बाद जितना जोरदार चरण पकड़ते हैं उतना चरण तो कभी जिंदगी में नहीं पकड़ते। जब लाश पड़ी रहती है ना बॉडी, तो घर की बहुएं तक घूंघट करके अल्लाती नई नई डिजाइन में चिल्लाती आए, 2-4 लोगों से पकड़ के लाए, चरणों में पकड़ कर माफ कर देना, माँ क्षमा कर देना, मैंने कहीं गलती करी हो तो क्षमा कर देना। ऊपर से डोकरी बोल रही, अभी रुक जा 13 दिन हो जाते फिर बताऊंगी थारे, अभी कई बताऊंगी। खूब सताया मारे। अब तो मेरी बारी आई। यमराज बोले चल हरियो कमला, कहीं की कमला बैठी हो तो बुरा मत मान जो रही हो, चल। कमला के चल तो रही हूं पर इन्हें मेरे को बहुत सताया। यमराज बोले चिंता मत कर, तुझे हफ्ते में 2-3 बार नीचे भेज देंगे, तू चल तू। तो हम कई बार बोले एक आध बार शंकर जी मिल जाएंगे तो उनसे एक बात करना है।
और बात करके कुछ भी फालतू की बात नहीं करना, अपन को तो एक ही बात करना है, प्रभु ये जो सिस्टम है ना तुम्हारा, ये बंद कर दो कि आज करोगे तो कल भुगतना पड़ेगा, परसों भुगतना पड़ेगा, बाद में भुगतना पड़ेगा। तुम तो आज का निपटारा आज करो। सीधी सीधी बात है, जो बहू अपने सास को परेशान करे उसी सास से कह दो ने मरने के बाद इकी छाती पे चढ़े, निपटारा यूज हो जाए जरा सीधे। ये रात के समय फ्रिज में पानी पीने जाए, डोकरी फ्रिज पे चढ़ के बैठ जाए, बोल तो वो बापड़ी भगी, अब नहीं करूंगी, अभी नहीं करूंगी। ये रात के सोए, डोकरी छाती में पलंग के पास में है, रामेती, अरे ओ रामेती, रामेती के कहां से आ गई टुकरिया, प्राण छूटे। वैसे तो बहुत पहले का समय और आज का समय में अंतर है। पहले लोग बाद में भुगतते थे, आज के समय में तो लोग हाथ की हाथ भुगतते हैं। अब समझ में आने लगा कि पहले भगवान भी लाल कलर का इतना बड़ा रजिस्टर रखते थे, लिखते थे, फिर बही खाता चलता था, फिर बाद में उसको भुगताया जाता था कि इसने ऐसा करा तो उसको ऐसा भुगताओ। आज के ज़माने में तो मुझे लगता है भगवान भी लैपटॉप लेके चलते हैं, तुरंत भुगता देते हैं, तुरंत, देरी नहीं करते, एक क्षण। कितना अंतर हो गया पहले और अब में। पहले मोबाइल नीचे गिरता था तो बैटरी निकल के बाहर हो जाती थी, बोलो सही है कि गलत है? जरा सा मोबाइल गिरा कि बैटरी बाहर, और आज के जमाने में मोबाइल गिरा कि कलेजा। कितना अंतर आ गया, तुम देखो तो सही। जमाने में पहले मोबाइल गिरे ने बैटरी बाहर हो जाती थी, आज के जमाने में जरा सा मोबाइल गिर गया, बाप रे, देखना स्किन तो नहीं गई, देख रहे, भगवान बचा लिया। छाती से ऐसा लगाया जैसे प्राण वापिस आ गए। अच्छा, और मोबाइल की तो चल जा, पर सेवफल कटा हुआ मोबाइल का तो और आफत। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, समझ जाओ, बस तुम समझ गए नहीं, उतना में तो मैं समझ गया, उतना में तो समझ गया। अब वह गिर जाए नहीं तो और आफत। किम्मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी।